नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं अंशुली सिंह। 12 बजे की बड़ी खबरों की शुरुआत एक बड़ी खबर के साथ करेंगे। दिल्ली के लिए निकला किसानों का जत्था। हरियाणा, पंजाब और दिल्ली में जगह जगह जाम की स्थिति बन गई है। किसान नेता सरवन सिंह पंढेर की चेतावनी, हम गोली और लाठी खाने के लिए हैं तैयार। सरकार और आंदोलनकारियों के बीच बातचीत बेनतीजा रही। कोई नतीजा बातचीत का नहीं निकल पाया और यही वजह है कि अब किसानों ने दिल्ली कूच का ऐलान कर दिया है। गाजी बॉर्डर पर भी लंबा जाम लगा हुआ है। जो यात्री हैं वो परेशान हो रहे हैं। दिल्ली के लिए किसानों ने कूच किया है। बड़ी जानकारी, आंदोलन की वजह से बॉर्डर पर लंबा जाम लगा हुआ है। और देखिए, गुरुग्राम चिल्ला बॉर्डर कालिंदी कुंज में अब फिलहाल देखने को मिल रहा है कि जाम की स्थिति की वजह से लोग काफी ज्यादा परेशान हैं। तो दिल्ली के लिए किसानों का कूच, आंदोलन की वजह से बॉर्डर पर लंबा जाम लगा। किसानों की वजह से परेशान राहगीर हो रहे हैं, क्योंकि किसानों की ओर से कहा गया है कि सरकार की ओर से जो बातचीत हुई उसमें कोई नतीजा नहीं निकल पाया है और हम प्रदर्शन करने के लिए बाध्य हैं। ऐसे में किसान नेता की ओर से ये भी कहा गया कि हमारा ये जो प्रदर्शन है वो शांतिपूर्ण तरीके से रहेगा। शांतिपूर्ण तरीके से आंदोलन की चेतावनी अब दे दी गई है किसानों की ओर से। किसान नेता ने कहा कि हम लाठी गोली खाने को तैयार हैं। आंदोलनकारियों और सरकार के बीच में बातचीत बेनतीजा रही है। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, 5 तस्वीरें, जहां पर गाजीपुर बॉर्डर हो या फिर चिल्ला बॉर्डर, अलग अलग बॉर्डर की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। गाजीपुर में भी जाम लगा हुआ है, लंबा जाम गाजीपुर बॉर्डर पर, क्योंकि ये जो गाजीपुर बॉर्डर है ये यूपी और नोएडा को कनेक्ट करता है। दिल्ली को भी ये जो बॉर्डर है वो कनेक्ट करता है और ऐसे में यहाँ पर भी काफ़ी ज़्यादा परेशानी उन राहगीरों को हो रही है जो डेली वहां से अप डाउन करते हैं। दिल्ली और हरियाणा के बॉर्डर्स फिलहाल सील कर दिए गए हैं। ये लाइव तस्वीरें आप देख सकते हैं जहां पर भगदड़ इस समय मची हुई है। साथ ही आंसू गैस के गोले दागे जा रहे हैं। ये तस्वीरें देखिए, आंसू गैस के गोले ताकि वहां से हटा दिया जाए किसानों को। ये गाजीपुर बॉर्डर की तस्वीरें आप देख रहे हैं। देखिए किस तरीके से आंसू गैस के गोले दागे जा रहे हैं ताकि किसानों को वहां से हटा दिया जाए, वहां से खदेड़ दिया जाए। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। एमएसपी को लेकर लगातार आंदोलन कर रहे हैं किसान। एमएसपी की मांग उनकी है और यही वजह है कि अब एक बार फिर से आंदोलन करने को ये किसान बाध्य हो गए हैं। और किसान नेता की ओर से कहा गया कि हम शांतिपूर्ण आंदोलन करना चाहते हैं, प्रदर्शन करना चाहते हैं, अपनी बात सरकार के सामने रखना चाहते हैं, लेकिन सरकार के सामने किसी भी तरह की बातचीत नहीं हो पा रही है। हालांकि बातचीत हुई लेकिन वो नतीजा, उनका कुछ भी नतीजा नहीं निकला है। अब ऐसे में सुरक्षा बलों ने आंसू गैस के गोले छोड़ने शुरू कर दिए हैं ताकि बॉर्डर से हटा दिया जाए किसानों को। देखिए गाजीपुर बॉर्डर की ये सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। दिल्ली में सुरक्षा चाक चौबंद कर दी गई है, क्योंकि दिल्ली कूच करने की तैयारी में अब किसान हैं। बॉर्डर्स पर किसान डटे हुए हैं। लगातार यहां पर आंसू गैस के गोले दागे जा रहे हैं ताकि बॉर्डर से किसानों को हटा दिया जाए। अब पूरी जो दिल्ली के बॉर्डर्स हैं और साथ ही हरियाणा के बॉर्डर्स, नोएडा के जितने भी बॉर्डर्स हैं जो कि यूपी गाजियाबाद को जोड़ते हैं, गाजियाबाद से सीधा ये जो बॉर्डर्स नोएडा के लिए निकलते हैं, उन सभी बॉर्डर्स पर फिलहाल आपको बता दें कि बैरिकेडिंग कर दी गई है। सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम कर लिए गए हैं। आंसू गैस के गोले इस समय दागे जा रहे हैं ताकि किसानों को वहां से खदेड़ दिया जाए, वहां से भगा दिया जाए। और ये देखिए, इससे पहले भी 2-3 साल पहले भी ऐसा ही प्रदर्शन देखने को मिला था। कई महीनों तक ये प्रदर्शन होता रहा था और उस दौरान वहां पर हजारों की संख्या में किसान कई महीनों तक डटे रहे थे और वो समय था जब वहां पर लगातार प्रदर्शन हुआ। उसके बाद में सरकार की ओर से कहा गया कि हम एमएसपी की गारंटी देंगे, लेकिन फिलहाल एमएसपी की गारंटी न मिलने की वजह से, किसानों की संतुष्टि न होने की वजह से एक बार फिर से किसान आंदोलन करने के लिए मजबूर हो चुके हैं। शंभू बॉर्डर पर भी पुलिस ने बड़ा एक्शन लिया है। आंसू गैस की गोली वहां पर दागे गए और साथ ही लोगों को वहां से खदेड़ा जा रहा है। काफी ज्यादा परेशानी इस समय उन लोगों को हो रही है जो वहां से गुजरते हैं और डेली अप डाउन करते हैं। किसानों के प्रदर्शन की वजह से हालांकि परेशानी हो रही है।
यहाँ पर पुलिसकर्मी सुरक्षा बल जो यहाँ पर मौजूद हैं वो हमें दे रहे थे, लेकिन उसके बाद फिर से सख्ती है। आप देखिए सुरक्षा में जो अंदर एंट्री है उसमें किसी भी तरह की कोई भी ढिलाई नहीं बरती जा रही है। यानी अगर आप यहाँ पर आए हैं तो आपको बैरिकेडिंग के पीछे ही रहना होगा, फिर चाहे आप मीडिया से ही क्यों ना हो। तो फिलहाल हम भी मौके की नजाकत को देखते हुए भापते हुए हम यहाँ पर गाजीपुर बॉर्डर से आपको सारी जानकारी दे रहे हैं। हमारे तमाम सहयोगी भी हमारे साथ जुड़ेंगे, लेकिन तस्वीरों के जरिए फिलहाल आप हान जानिए और अब आपको ले चलते हैं शंभू बॉर्डर, आपको ले चलते दिखाते वहां की तस्वीरें क्या हैं, देखिए आप जरा। तो तस्वीरें देखिए, तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, ये शंभू बॉर्डर की तस्वीरें सामने आ रही हैं और देखिए किस तरीके से वहां पर भी फिलहाल आंसू गैस के गोले दागे जा रहे हैं ताकि किसान वहां से हट जाएं, लेकिन किसान हटने को तैयार नहीं है। अलग अलग जगहों से किसान पहुंचे हुए हैं, पंजाब से देखिए किसान यहां पर पहुंचे हुए हैं और ऐसे में देश के कोने कोने से किसान अब दिल्ली कूच करने की तैयारी में हैं। खट्टा बॉर्डर्स पर हो रहे हैं किसान ताकि दिल्ली में कूच कर सके, दिल्ली में एंटर कर सके, लेकिन फिलहाल एंटर नहीं कर पा रहे हैं किसान। अमित हमारे साथ जुड़ गए हैं चिल्ला बॉर्डर से, वो मौजूद हैं। क्या तस्वीरें हैं चिल्ला बॉर्डर पर अमित? देखिए, किसानों की चेतावनी के बाद साफ तौर पर तमाम बॉर्डर जो भी उत्तर प्रदेश से दिल्ली को कनेक्ट करते हैं उन तमाम बॉर्डर्स पर पुलिस पूरी तरीके से मुस्तैद है। ब्लैक कैट कमांडो यहाँ पर तैनात किए गए हैं। मैं तस्वीरें आपको दिखाऊं, अब देखिए इसी तरीके से कल दोपहर से लगातार पुलिस की मुस्तैदी बढ़ाई गई थी और जैसे जैसे समय बढ़ता हुआ जा रहा है उसी तरीके से लगातार पुलिस की जो संख्या है वो बढ़ाई जा रही है। महिला पुलिस को भी यहाँ पर तैनात किया गया है क्योंकि कई प्रदर्शन में देखा गया है कि महिलाओं की संख्या ज़्यादा हो जाती है। ऐसे में जो पुरुष पुलिसकर्मी है उनको खासी दिक्कतों सामना करना पड़ता है। लिहाजा नोएडा पुलिस और दिल्ली पुलिस संयुक्त रूप से काम कर रही है और काम दोनों ही जगह के अधिकारियों की कल रात भर भी मीटिंग होती रही और आज भी सुबह से मीटिंग होती रही। दिल्ली के जॉइंट कमिश्नर खुद यहां बॉर्डर पर चेक करने के लिए आए। नोएडा पुलिस के भी जॉइंट कमिश्नर यहां मौके पर मौजूद हैं और पुलिस के साथ साथ जो आप टैंकर देख रहे हैं ये पानी के टैंकर यहां पर लगाए गए ताकि अगर किसान यहां पर पहुंचते हैं तो उनको रोका जा सके। इसके अलावा मैं बीच की तस्वीर आपको दिखाऊं तो यहां पर जेसीबी भी खड़ी की हुई है। जो बैरिकेडिंग है आप जेसीबी देख सकते हैं, जेसीबी के पास भी तमाम पुलिसकर्मियों को तैनात किया गया ताकि अगर दूसरी तरफ से किसान आने की कोशिश करें तो उनको रोक दिया जाए। बैरिकेडिंग की संख्या बढ़ाई गई है, लेकिन कहीं ना कहीं आम लोगों की जो समस्या है वो आज जरूर बढ़ती हुई सुबह से दिखाई दे रही है। जाम की तस्वीर भी मैं आपको दिखा दूं, ये यहाँ से करीबन 4 किलोमीटर लंबा जाम लगा हुआ है। महामाया फ्लाईओवर से चिल्ला की तरफ आने वाला जो रोड है गाड़ियां रेंग कर चल रही हैं सुबह से और इसी तरीके के हालात सेक्टर 37 से कालंदी कुंज जाने वाले रोड पर भी भीषण जाम है और डीएनडी पर भी भीषण जाम है। यानी जो लोग अपने घरों से आज समय से नहीं निकले वो 1 से 1.5 घंटा लेट पहुंचेंगे। हालांकि एक एक गाड़ी को चेक जरूर पुलिस की तरफ से किया जा रहा है। जो संदिग्ध गाड़ियां नजर आती हैं उन गाड़ियों को यहाँ पर चेक किया जा रहा है और उन गाड़ियों को वापस भी भेजा जा रहा है। मैं दिल्ली की भी तस्वीर आपको दिखाऊं, इसके आगे की तस्वीर जो है दिल्ली पुलिस की है और दिल्ली पुलिस की भी यहाँ पर बड़ी जो प्लाटून है उसको लगाया गया। दिल्ली के जॉइंट सीपी से हमारी बात हुई, उनका कहना था कि ट्रांस हिंडन वाले इलाके में 3000 के आसपास जो फोर्स है उसको डिप्लॉय किया गया है और यहाँ पर जो तैयारियां हैं वो पूरी की गई हैं। बैरिकेडिंग की संख्या बढ़ाई गई है। तमाम जो सीनियर अधिकारी हैं, इंस्पेक्टर लेवल के अधिकारी हैं या एसीपी हैं, जॉइंट सीपी हैं, तमाम अधिकारी लगातार भ्रमण कर रहे हैं और किसान अंदर ना घुस पाएँ उसको लेकर बैरिकेडिंग तो है ही, उसके अलावा नुकीले तार और नुकीली कीलें भी यहाँ पर लगाई गई हैं। तस्वीरें देखिए आप, इनको सड़क पर बिछाया जाएगा। अगर ट्रैक्टर को अंदर घुसाने की कोशिश की गई, किसानों ने अपनी गाड़ियों को अंदर घुसाने की कोशिश की गई तो इस तरीके की कीलें लगाई जाएंगी ताकि उनके टायरों की हवा निकाली जा सके और किसानों को रोका जा सके। तमाम अधिकारियों से जो हमारी बातचीत हुई है उनका साफ तौर पर कहना है कि किसी भी कीमत पर किसानों को दिल्ली में एंट्री नहीं दी जाएगी। जो तस्वीर 2021 में दिल्ली की थी और काफ़ी समय तक लोगों को खासी समस्याओं का सामना करना पड़ा, उस तरीके की तस्वीर अब पैदा नहीं होने दी जाएगी। सीसीटीवी कैमरों के साथ साथ ड्रोन भी लगाए गए हैं, ड्रोन से भी निगरानी बरती जा रही है और ऐसी इंटेलिजेंस भी इकट्ठा की जा रही है कि किन किन इलाकों से किसान आने वाले हैं ताकि वहां पर उनको रोका जा सके। इसी तरीके की तैयारी नोएडा पुलिस के द्वारा की गई है। पिछले 2 से 3 दिन से लगातार तमाम किसान संगठनों से बात की जा रही है और 24 के आसपास जो संगठन दिल्ली कूच करने का दावा कर चुके हैं उनसे जुड़े लोग नोएडा से दिल्ली में दाखिल ना हो। लिहाजा तमाम जो भी बॉर्डर दिल्ली और नोएडा के बीच के हैं वहाँ पर पूरी तरीके से मुस्तैदी बढ़ा दी गई है। जी।
बिल्कुल बिल्कुल अमित, लेकिन बाकी बॉर्डर्स पर हम देख पा रहे हैं कि आंसू गैस के गोले वहां पर छोड़े जा रहे हैं ताकि वहां से किसानों को खदेड़ा जा सके, वहां से किसानों को वापस भेजा जा सके। क्या ऐसी तस्वीरें जम्मू बॉर्डर से सामने आ रही हैं? क्या वहां पर शुरुआत इसकी हुई है या अभी नहीं? तैयारी को लेकर पुलिस पहले से ही, हरियाणा पुलिस की तैयारी पूरी थी और पंजाब से जैसे ही किसान निकले, हरियाणा के भी कुछ राज्यों से आने थे, तो तमाम किसानों को रोकने के लिए हर एक बॉर्डर पर या ऐसी जगह भी थी जहां नहर या नदी थी, वहां से वो निकल कर आ सकते थे, तो वहां पर भी बड़े बड़े जो गड्ढे हैं वो किए गए और पूरी तरीके से पुलिस अधिकारियों ने, तमाम निचले स्तर के अधिकारियों और कर्मचारियों को इस चीज़ के दिशा निर्देश दिए हैं कि किसी भी तरीके से, चाहे जो भी रास्ता इख्तियार करना पड़े, किसी भी तरीके से किसानों को घुसने नहीं दिया जाएगा। आंसू गैस के गोले छोड़े जाने के साथ साथ यहाँ पर तमाम जो दमकल विभाग की गाड़ियां हैं, पानी के टैंकर हैं, जेसीबी हैं या बड़ी बड़ी जो क्रेन हैं, उन सबको यहाँ पर लगाया गया है। उसी के चलते आज सुबह से जो जाम की स्थिति है वो भी बनी हुई है। चाहे उत्तर प्रदेश और दिल्ली के बॉर्डर की बात करें या हरियाणा से सटे हुए जो भी दिल्ली के बॉर्डर हैं, वहाँ पर एक ही तरीके से तमाम जो पुलिस अधिकारी हैं उन लोगों ने इस चीज़ को अभी तक साफ करते हुए नजर आए कि किसी भी सूरत में किसानों को अंदर नहीं घुसने दिया जाएगा, क्योंकि पिछले बार काफ़ी लंबा धरना किसानों का चला था और लोगों को खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ा था। तो उस तरीके की तस्वीर अब दोबारा से दिल्ली में ना बन पाए, उसी को लेकर फिलहाल जो इंतजामात हैं वो पूरे पुलिस की तरफ से दिखाई दे रहे हैं। देखना होगा कि पुलिस कितना कामयाब हो पाती है किसानों को रोकने के लिए, क्योंकि जो जानकारी मिली है सूत्रों के हवाले से उसके मुताबिक हजारों ऐसे किसान हैं जो निकल चुके हैं अलग अलग इलाकों से, इन 24 संगठनों के किसान, और वो निकल चुके हैं दिल्ली के लिए। अब किस रास्ते से वो कैसे दिल्ली के अंदर एंट्री करेंगे ये भी देखना होगा, लेकिन 2 बजे के आसपास तक किसानों का दिल्ली में पहुंचने का अल्टीमेटम था। लिहाजा तमाम जो भी बॉर्डर हैं दिल्ली और नोएडा के अलावा उत्तर प्रदेश से जोड़ने वाले दिल्ली को या हरियाणा से जोड़ने वाले उन तमाम बॉर्डर्स पर पूरी तरीके से मुस्तैदी बढ़ा दी गई है। हालांकि जो मैं तस्वीर आपको दिखा रहा था, एक बार और जाम की तस्वीर मैं आपको दिखाऊं, इसी तरीके के हालात आज जरूर बने हुए हैं। ट्रैफिक पुलिस ने एडवाइजरी जारी की थी और लोगों से इस बात की अपील भी की थी, क्योंकि प्रदर्शन है तो ऐसे में पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज करें, मेट्रो का ज़्यादा से ज़्यादा यूज करें, अपनी गाड़ियां घरों से लेकर ना निकलें। बावजूद उसके सड़कों पर जो गाड़ियों की संख्या है वो रोज़ के मुताबिक दिखाई दे रही है। आज भी उसी तरीके से तमाम जो लंबी लंबी कतारें हैं वो देखने को मिल रही हैं। हालांकि कॉमर्शियल गाड़ियों को रोकने का ज़रूर आदेश दिया गया था, लेकिन अभी जो जरूरी सामान लेकर जाने वाली कॉमर्शियल गाड़ियां हैं उनको बॉर्डर से पास कराया जा रहा है। यमुना एक्सप्रेसवे को भी जेवर टोल के आसपास से गाड़ियों को उतारकर अलग रूट से भेजे जाने की बात कही गई थी। पेरिफेरल रोड से जो गाड़ियां दिल्ली आने वाली हैं उनको भी रोकने की बात कही गई थी। पूरा जो एडवाइजरी जारी की गई थी उस प्लान के तहत नोएडा पुलिस चलती हुई आ रही है और दिल्ली पुलिस, यानी 100 कंपनियां आरएएफ, सीआरपीएफ, बीएसएफ, आईटीबीपी की इस वक्त मौजूद है। लेकिन लोगों को कितनी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है वो एक बार देखिए कि यहां से लेकर के लगभग 10 किलोमीटर पीछे तक ट्रैफिक जाम के हालात है। कंटेनर पे खड़े होकर के न्यूज़ नेशन आपको वो तस्वीरें दिखा रहा है और ये कंटेनर अभी अभी इसी जेसीबी के जरिए लाया गया है और अब इसके अंदर भी जो रेत है वो भरा जा रहा है, जो मिट्टी है भरी जा रही है ताकि ट्रैक्टर्स को रोका जा सके। तो फिलहाल ये सबसे व्यस्ततम जो हाईवे हुआ करता था, इसकी एक साइड की सड़क पूरी तरीके से ब्लॉक कर दी गई है। जी बिल्कुल। और अमित देखिए, अलग अलग जगहों से तस्वीरें हम लगातार दिखा रहे हैं और ये जो तस्वीरें सामने आ रही हैं इससे तो साफ नजर आ रहा है कि किसान फिलहाल बिल्कुल भी पीछे हटने के मूड में नहीं है। और किसान नेता की ओर से भी कहा गया कि हम बिल्कुल शांतिपूर्ण तरीके से अपना आंदोलन करना चाहते हैं, अपनी बात सरकार के सामने रखना चाहते हैं, लेकिन बावजूद इसके ये स्थिति बन गई। बिल्कुल देखिए, शांतिपूर्ण तरीके से पिछली बार जो किसान आंदोलन दिल्ली में देखने को मिला था उसमें भी शुरुआती तौर पर शांतिपूर्ण तरीके से धरना प्रदर्शन चलाने की बात किसान संगठनों की तरफ से की गई थी, लेकिन बाद में 26 जनवरी के दिन जो तस्वीरें देखी गई, लाल किले तक ट्रैक्टर मार्च किया गया, पूरी दिल्ली जाम हो गई, तो उस तरीके की तस्वीर दोबारा से दिल्ली के अंदर ना बन पाए उसको लेकर तमाम तैयारियाँ पुलिस की तरफ से की जा रही हैं और हर वो इंतजाम पुलिस करना चाहती है जिसके चलते किसानों को रोका जा सके। कई जगह कंटेनर जिस तरीके से राहुल अभी दिखा रहे थे उसी तरीके से सीमेंटेड रोड कई जगह बनाई गई है। कीले, नुकीली कील जो मैं अभी आपको दिखा रहा था कुछ देर पहले, उस तरीके की नुकीली कील भी हैं। तो पुलिस के पास कई प्लान हैं, उन प्लान के तहत पुलिस इस प्रदर्शन को दिल्ली में घुसने से रोकना चाहती है और तमाम जो पुलिस की मुस्तैदी है उसकी तस्वीर भी मैं आपको साथ साथ दिखाऊं तो इसी तरीके से
कल दोपहर 12 बजे से जितने भी बॉर्डर हैं दिल्ली, उत्तर प्रदेश या हरियाणा से सटे हुए जो बॉर्डर हैं वहां पर पुलिस को कल दोपहर से ही तैनात कर दिया गया था और रात भर पुलिस के अधिकारी इस चीज़ को भांपते रहे, लगातार उन कर्मचारियों की उससे बात करते रहे जिन कर्मचारियों की ड्यूटी थी कि किसी भी साफ तरीके गवाही की इस बात की दे रही हैं कि फिलहाल तो किसी